तो हमारे पास एक बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है, मल्टीपल कंसेप्ट प्रॉब्लम। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। रेक्टेंगल ABCD हैज़ एरिया 200 एंड एलिप्स हैज़ एरिया 200 पाई, passes through A and C and has foci at B and D. Find the perimeter of rectangle. क्वेश्चन जिस तरीके से कह रहा है उस तरीके से अगर हम डायग्राम बनाए तो एक एलिप्स है। इस एलिप्स का एरिया हमारे पास दिया गया है 200 पाई, और हमारे पास इस रेक्टेंगल का भी एरिया दिया गया है जो है 200 के बराबर। अब हमें ये भी दिया गया है कि इसका जो बी एंड डी है वो फोकी आई में इस एलिप्स के जो फोकस है ना, दो फोकस होते हैं एलिप्स के, तो उसमें ये लाई कर रहे हैं और ए और सी से ये पास कर रहे हैं। तो इसमें मल्टीपल कंसेप्ट प्रॉब्लम है, बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं। अगर मैं पी क्यू मानूँ, इसकी रेक्टेंगल की साइड्स की पी क्यू मानूँ, तो बी डी हमारा डायगोनल है। उस हिसाब से हमें ये डिस्टेंस पता होती है जो 2AE के बराबर होती है। तो अगर हम लिखें तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू 4AE का होल स्क्वायर होती है, और बी डी की लेंथ तो हमें पता ही है 2AE होती है। ठीक है, तो अब हमें एरिया भी दिया गया, तो पी इंटू क्यू की वैल्यू 200 के बराबर है, और हमने ये दूसरी इक्वेशन लिख ली। तीसरी इक्वेशन हमें पता है पाई ए बी एलिप्स का एरिया होता है, तो 200 पाई, तो ए बी की वैल्यू 200 के बराबर आ गई। पी प्लस क्यू की वैल्यू 2A के बराबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई स्टूडेंट्स को ये चीज़ याद नहीं आती है कि जो भी किसी भी पॉइंट से अगर हम फोकल डिस्टेंस ले तो उनका सम हमेशा मेजर एक्सिस के बराबर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। अब हमारे पास 4 इक्वेशंस आ गई हैं, हमें पेरीमीटर निकालना है इसमें, मतलब हमारा टारगेट है पी प्लस क्यू की वैल्यू निकालना। तो अगर हमें ए की वैल्यू मिल गई तो हम 2A की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2PQ हम कर सकते हैं। तो ये 4A स्क्वायर ई स्क्वायर के बराबर होता है, जैसे कि हमें यहाँ पास पता चल चुका था। यहाँ पास हमने इस चीज़ की वैल्यू लिख चुकी है। अब हम पी प्लस क्यू की वैल्यू यहाँ पास रख देंगे तो इसको इक्वेशन आएगी 4A स्क्वायर माइनस 2 इंटू 200 इज इक्वल टू 4A स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर। अब यहाँ पास देखिए कि बी स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस सी स्क्वायर के बराबर होती है। ये एक फॉर्मूला है जो हमें याद रखना पड़ता है। और ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर की वैल्यू, यहाँ से ए बी की वैल्यू अगर 200 के बराबर है तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 4 इंटू 10⁴ के बराबर होगी। तो बी स्क्वायर की अगर हम वैल्यू रख दें तो हम ई स्क्वायर की वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि 1 माइनस 4 इंटू 10⁴ अपॉन A⁴ के बराबर होती है। अब हम इसको यहाँ पर हम रख देंगे इस इक्वेशन में, फिर ये इक्वेशन इस फॉर्म की आ जाएगी। तो 4A स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास बचेगा 400 माइनस 400A स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 6 इंटू 10⁴। तो ए की वैल्यू हमारे पास 20 के बराबर आ जाएगी। हमें 2 टाइम्स पी प्लस क्यू, मतलब हमें पेरीमीटर निकालना था इसका, तो 2 टाइम्स पी प्लस क्यू, क्योंकि पी प्लस क्यू अगर 2A के बराबर है तो 2 टाइम्स पी प्लस क्यू 4A के बराबर होगा। तो हमारे पास तो 4 इंटू 20 इज इक्वल टू 80, हमारा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर जो भी यूनिट है इसका पेरीमीटर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।